पाकिस्तान टू अमेरिका। अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान लाइफस्टाइल एक्सपो 2025 यूएसए फैशन एंड लाइफस्टाइल में हजारों डॉलर्स बल्कि लाखों डॉलर्स खर्च किए गए, मगर इसके बावजूद इसमें शिरकत करने वाले न होने के बराबर थे। अब बात यही खत्म नहीं हो जाती है, कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल भी किया गया इस इवेंट के इफ्तिताह के लिए, मगर उनको भी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई ये देखकर कि जिस इवेंट के लिए उन्हें वहां पर बड़े जोशो खरोश के साथ इनवाइट किया गया था, वहां ग्राउंड में कोई मौजूद ही नहीं था। मतलब उनमें वहां के जो शायकीन थे वहां थे ही नहीं। सो इस इवेंट के फीते को जैसे तैसे करके 10-15 लोगों ने मिलकर काटा। मजीद इसकी जो तफसीलात है वो हम जान सकेंगे आसिम सिद्दीकी साहब से, जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एंकर एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शाला। सर आप तो वहीं मौजूद थे, आप तो वहीं पर हैं, तो जरा मुझे बताइएगा कि ये असल माजरा क्या है और वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? चला, बड़ा अफसोस हुआ। लास्ट टाइम जब ये लोग आए थे मैं गया था और जो स्टॉल से जब लोगों से मैंने इंटरव्यू किया जो सियालकोट से ज़्यादातर आए हुए थे, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जी हमारे साथ क्या धोखा हुआ है, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए। मैं सिर्फ इस वजह से मैंने वो खबर पे वो नहीं किया कि पहली दफ़ा है, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, लेकिन इस दफ़ा मुझे यकीन है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा भी वही उसी तरह स्टॉल के लोगों ने मुझसे शिकायत की, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्टॉल वाला वापस नहीं आया था जो कि लास्ट टाइम आया हो। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात की और ये बताया कि हमसे इतने $1000 लिए हैं हमसे, और मैंने बताया उनको कि यहाँ पे तो इसकी तहसीरी नहीं की गई। आपने यहाँ पर ना ही गूगल में ऐड दिया आपने, ना ही आपने यूट्यूब पे ऐड दिया, आजकल सोशल मीडिया ऐड आपने किसी को नहीं दिया। जब इनके ओनर से मेरी बात हुई जो कि ये पूरा कराते हैं, उन्होंने मुझे ऐसी बातें की कि मुझे लग रहा था, मैंने उनको बातें करने दी कि शायद मैंने आपको भेजी, आप सुना सके उनकी कुछ बातें, कि आप हमें उल्लू बना रहे हैं। मतलब हमें उल्लू बना रहे हैं, हम पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे 20 साल से ज्यादा अरसा गुजार दिया, आप हमें बता रहे हैं कि जी मैंगो फेस्टिवल के नाम पे इतना बड़ा आपने फेस्टिवल अनाउंस कर दिया, जगह जगह बैनर लग दिए, वहां पर आपका 10 बाई 10 का एक स्टॉल था मैंगो का, और जिधर मैंगो जो थे वो खत्म हो चुके थे। लोग 2-2 घंटे की ड्राइविंग करके सिर्फ मैंगो फेस्टिवल से मैंगो लेने आए थे, और वहां पे वो जिस तरीके से चीख रहे थे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ कि जनाब हम तो मैंगो लेने आए थे यहाँ तो, और मैंगो कितने थे, 300 पेटियां, 350 पेटियां, 350, एक 10 पेटियां ले ले तो आपने फेस्टिवल का नाम इस्तेमाल करके मैंगो फेस्टिवल को जो कुछ लोगों को आपने बुलाया, ये कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, ये सिर्फ मैंगो लेने आए थे। और फिर एक और चीज जो सबसे बड़ा इस पूरे फेस्टिवल का, जिसकी हम शिकायत भी कर सकते हैं, तो मैं करूंगा इसकी शिकायत, कि ये आप देख रहे हैं कि ये $5 का टिकट लगाया हुआ था वहां पर, $5 का टिकट, जबकि आपके किसी भी, ये दोनों आप देख रही हैं कि जो फ्लायर है इसमें $5 का जिक्र नहीं था, लेकिन आपने लगाया हुआ था। तो ये भी यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन में आता है। दूसरे मैं तमाम स्टॉल वालों से, ये प्रोग्राम मेरा हरगिज किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं है, लेकिन पिछली दफा जो मुझे अफसोस हुआ, मुझे पिछली दफा भी ये प्रोग्राम बनाना चाहिए था। जो लोग सियालकोट या पाकिस्तान के दूसरे शहरों से अपना सामान लेकर आए हैं, उनकी तहसीर सियालकोट के अंदर, मैं डिफरेंट आपको फ्लायर दिखाता हूँ, 1 साल पहले से शुरू कर दी गई थी कि जी हम वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया में, पहली बात है वाशिंगटन डीसी एक अलग वो है, कैपिटल है, और वर्जीनिया जो है एक अलग स्टेट है। आप एग्जैक्टली बताएं कि आप कहाँ कर रहे हैं, आप लोगों को मिस गाइड ना करें। डैलस एक्सपो सेंटर जो है आपने दो दिन के किराए पे लिया, 30-40 हजार डॉलर आपको, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे देखें, अगर आप 30-40 हजार डॉलर खर्च कर सकते हैं, पाकिस्तान से लाखों डॉलर खर्च करके लोग अपने इक्विपमेंट, अपनी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप $5000 या $2000 यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते?
तो इसका मतलब है कि आपका वाहिद वाहिद जो गोल है सिर्फ लोगों को उल्लू बना के वहां से लेकर आना है। इसके पीछे क्या कहानी है, मैंने एम्बेसी से वो किया है, एम्बेसी वालों को कुछ नहीं पता इसके मुतालिक। मैं आसिफ साहब यही सवाल करना चाह रही थी कि पाकिस्तान के नाम पे इतने बड़े बड़े अगर वहां पे काम हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट मुनक्किद हो जाते हैं, तो एम्बेसी क्या कर रही है वहाँ? चेक एंड बैलेंस नहीं है? जी बिल्कुल, मैंने इस पे एम्बेसी से के लोगों से पूछने की कोशिश की थी, मुझे अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिला और मैं उनके पीछे लगा रहूंगा। आप इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं शैला, मैं आपको बताऊं, इसी जगह पर हम चांद रात मेला या दूसरे मेले करते थे तो 5 से 10 हजार पाकिस्तानी वहां पर आते थे। यहाँ पे लाखों की तादाद में ट्राई स्टेट में जो है पाकिस्तानी और मुसलमान रहते हैं जो कि इस तरह के फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं। वहां पर आपने 1 साल पहले यहाँ से आप स्टॉल बुक कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 10 पाकिस्तानी आए थे, लेकिन उन 10 पाकिस्तानियों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस थे क्योंकि वहां पर लोग नहीं आए। और सबसे एम्बैरस वाला जो वाकया था वो ये था कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इसके लिए इस्तेमाल किया गया, उनको बुलाया गया। वो जब आए तो उनके लिए मेरा ख्याल है वो दिल में ये जरूर सोचता होगा कि लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं। सिर्फ दुकानदारों को जमा करके 4 दूसरे लोगों को जमा करके फीता व मुश्किल काटा गया। और अगर आप ये देखें कि इनके फेसबुक पर जाके देखें तो आपको सिर्फ उन तस्वीरों को कैश करता नजर आना चाहिए। और ये अगले उस पे ये बनाने का भी प्रोग्राम मेरा इस लिए है कि इन तस्वीरों को ये कैश कराएंगे, ये सियालकोट जाएंगे। मैं तमाम सियालकोट, ये प्रोग्राम मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये अमेरिका वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में आपने यहाँ वाशिंगटन डीसी में या वर्जीनिया में आपने किसी भी किस्म की कोई वो नहीं किया। उन साहब से मैंने पूछा आप कहाँ गए, कहते मैं मस्जिदों में गया था, मैंने मस्जिदों में ऐलान कराया, मैंने दुकानों पे स्टिकर चिपकाए थे। अरे यार, अगर स्टिकर चिपकाने से या मस्जिदों में जाने से आप फेस्टिवल बना रहे हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है। और दूसरा आप ये देखें कि ये मुहर्रम का महीना है, इसमें आप इतना बड़े फेस्टिवल का वो कर रहे हैं। चले ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या वो थी, क्योंकि आपने एक कम्युनिटी को तो बिल्कुल ही काट दिया, क्योंकि वो कम्युनिटी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। मेरा आखिरी में जो इसमें जो लोग आए थे, जिन लोगों ने स्टॉल लिए थे हजारों डॉलर के सियालकोट के, उनके लिए एक मैसेज है कि आप अगर सिर्फ अमेरिका घूमने के लिए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हजारों डॉलर खर्च करके आए, अमेरिका घूमें, वाशिंगटन घूमें और दूसरी स्टेट घूमें और वापस चले जाएं। लेकिन अगर आप अपना सामान बेचने आ रहे हैं या सामान दिखाने आ रहे हैं, नहीं जी, ये फोरम मेरा ख्याल है सिर्फ दिखावे का फोरम है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतनी लंबी आपने दाढ़ी रखी हुई है और आपको आप कहते हैं दुनिया भर में ये करते हैं, आप मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं कि जी हम क्या करें बताएं। मैंने कहा आपने आसिफ साहब, वो जो बिजनेसमैन आया था अपना आम लेके या अपनी चीजें लेकर बेचने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगा। नहीं, जो आम लेकर आए थे ना वो भी थर्ड पार्टी थे। अच्छा। मतलब एक्चुअली इंपोर्टर तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, जिन्होंने इंपोर्ट करना था वो हमें बता रहे हैं कि जी देखिए अमेरिका में जब आता है तो फिर वो उसको रेडिएशन मिलती है। वो हमें पता है, अगर आप 1 साल से फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैंगो कब आने हैं। आपने 5000 डब्बे वहां रखने थे ताकि कम से कम एक आदमी जो है ना 5 डब्बे से कम खरीदता नहीं है, तो कम से कम आप 500 लोगों को फैसिलिटेट तो कर सकते थे। लेकिन आप वहां पे मैंने चंद फैमिलीज लेके मैं गया, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे कोशिश किया कि लोगों को कन्विंस करूं कि आप आए। मुझे खुद बुरा लगा वहां जाके कि वहां पर कोई खाने पीने की चीजें नहीं हैं, सिर्फ स्टॉल लगे हुए हैं, लोग ही नहीं हैं। एक पाकिस्तानी मोहतरमा से मैंने पूछा कि जनाब आप क्या कहती हैं, आपको सुनाइएगा। कहना क्या चाहूंगी, मेरे ख्याल से आप भी यहाँ खुद भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कोई क्राउड नहीं है यहाँ पर। और लाजमी सी बात है कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं की गई है, पब्लिसिटी नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो क्राउड ही नहीं है। और जो हम सोच के आए थे इस एग्जीबिशन के लिए, और क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले, जो हमने मालूमात की, जो हमने देखा कि काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पे स्टॉल हमें दिए गए। और जो बाकी लोग हैं वो बता रहे हैं जो स्टॉल का, तो उससे भी बड़ा हम डिसहार्ड हुए कि हमारा एक तो काम भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। और पाकिस्तान से आना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें पड़ता है स्टॉक भेजना, फिर अपने साथ लाना, हमारे टिकट्स होते हैं, हमारी रिहाइश होती है, तो वो सब मिला के तो
हमारे लिए एग्जीबिशन बिल्कुल भी कारआमद साबित नहीं हुई। सॉरी कि आप तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं जी, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, हमें अफसोस। हमें नहीं पता कि इस फेस्टिवल के नाम पे, अमेरिका के नाम से आपसे ये कितने नोट छापते हैं, ये कितना प्रॉफिट लेते हैं, इनका वीजा का क्या मसला है। मैं इसकी एक इन्वेस्टिगेशन, एक रिपोर्ट भी बना रहा हूं जो कि मैं यहाँ पे भेजूंगा कि आखिर इसके पीछे है क्या। क्योंकि जब आप इतना बड़ा फेस्टिवल अनाउंस करते हैं, आप इनकी फेसबुक पे जाके देखें, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने किस किस नाम पे क्या क्या इस फेस्टिवल के नाम पे पैसे कमाए होंगे। यूएसए का फेस्टिवल, मैं आपको बताऊं, मैं मुख्तलिफ मुल्कों के फेस्टिवल्स में जाता हूँ। एक फेस्टिवल में मैं वहां गया तो हजारों कोरियन फेस्टिवल था वो। आप यकीन करें कि लोग फ्री चीजें दे रहे थे वहां पे, उनके स्टॉल लगे हुए थे, लोग चीजें खरीद रहे थे। क्यों? और उधर वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोरियन लोग थे, आपने अमेरिका में जब आप कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स की चीज ला रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी तो जाके चीजें नहीं खरीदेगा ना। वहां पे आपने बॉक्सिंग ग्लव, कितने पाकिस्तानी बॉक्सिंग खेलते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती है फेस्टिवल में, ताकि तमाम जितने भी हर एज का बच्चा, बूढ़ा बड़ा, सब जो है वो वहां पर इंटरेस्ट ले उस फेस्टिवल में। देखें, आपको स्कूल सिस्टम को वहां पे जाके लगाना चाहिए था कि जनाब हमारे पास ये चीजें होंगी। आप इनका वो देखेंगे क्या क्या चीजें ये चूरन बेच रहे हैं कि जी हमारे पास ये होगा, लेकिन यहाँ खरीदार भी तो हो भाई। वो वहां से कंटेनर, आधा कंटेनर जो भी सामान लेकर आ रहे हैं, यहाँ खरीदार भी तो मौजूद हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमें रुसवाई, ये हमारा फेस्टिवल है। आप देखें, एक इंडियन औरत की वजह से आज पूरे इंडियन जो है ना वो शर्मशार हैं, सर झुके हुए उनके, कि वो टारगेट स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ी गई, एक इंडियन। तो आखिर ऐसे फेस्टिवल जो कि इतने बड़े पैमाने पर होते हैं, तो अगर कल को पता चले कि इसमें कोई घपला है तो पाकिस्तान को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। पाकिस्तान को निकालना चाहिए कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि लोगों को पता चले, लोग ना स्टॉल लें। जिसने $500 $600 का, जो यहीं के लोकल लोग थे, उन्होंने स्टॉल लिए, वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। जो बेचारे वहां से 3000 5000 10,000 20,000 स्टॉल के देकर आए हैं, वो भी खाली हाथ बैठे हुए थे। तो मेरा ख्याल था कि ये प्रोग्राम मैं जरूर करूं एंड लोगों को इन्फॉर्म करूं। बाकी आपकी मर्जी है, अमेरिका देखना चाहते हैं आप $50,000 खर्च करके आए, मुझे खान का नाम लगा होगा, वहां मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा। जी, साबित ये हुआ कि स्कैम जो है वो पाकिस्तान में नहीं, वो अमेरिका में भी हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आइंदा मैं अभी, आप ये समझ रही हैं कि मैं अभी खामोश हो जाऊंगा, मैं इसकी एक पूरी रिपोर्ट बना के अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले भी करूंगा कि इसको आप देखें कि ये किस तरह के लोग हैं। ऐसा ना हो कि कल हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े कि जी ये तो बहुत बड़ा स्कैम था, ये तो वीजा हासिल करने का स्कैम था, या ये था या वो था। तो मेरा ख्याल है कि इसको क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं और इस एक्सपो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कोई शिकायत है, तो वो बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं। और अगर मैंने कोई ऐसी बात की होगी जिससे आपको लगता है कि ये गलत है, तो मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको जरूर लेकर आऊंगा। और अगर नहीं करते तो इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जी, अच्छा सर, दूसरे सवाल पे जरा आ जाते हैं, क्योंकि बात अमेरिका की हो रही है, तो फिर अमेरिका की एक और वहां पर शख्सियत है जो कि पीटीआई की है, और वो है जुल्फी बुखारी। और वो भी बहुत सारे जो वहां के सियासतदान हैं उनसे वो मिल रहे हैं। कोई डिटेल है आपके पास कि किन किन से वो मिले, क्या क्या बातें हुई? देखिए, जुल्फी बुखारी साहब आए यहाँ पर एक कांग्रेस वुमेन है, उनके सामने जो है उन्होंने बताया, और बहुत सारे के लोगों ने कि जी हमारे पाकिस्तान में हमारे लीडर के साथ ये हो रहा है, वहाँ पर जो है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं। उनके भांजे को पकड़ के जेल में डाला, ये नहीं बता रहे कि भांजे को पकड़ के जेल में क्यों डाला गया है। तो जनाब जुल्फी बुखारी साहब, आप ये भी बता देते। वो मैंने उनको पूरी स्टोरी भेजी है कि भांजे को क्यों डाला हुआ है। भांजे को इसलिए डाला हुआ है क्योंकि वो आपने एक आर्मी जनरल के घर में घुसे थे, उनकी पैंट और पतलून लेके आप बाहर आए थे, उसके बाद आपने क्या किया था पूरी दुनिया ने देखा है। खैर वो छोड़ें आप, यही मैं बताऊं शला, ये लोग गलत उस पर चले जाते हैं। अगर ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई के बारे में बात करें ना यहाँ पर आके, तो शायद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लोगों, ये जब उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं ना कि जी जर्नलिस्टों को मार दिया और ये कर दिया, वो जर्नलिस्ट इधर भाग गया, ये जर्नलिस्ट, आपके जमाने में भी यही होता था। ये तो वो सारी चीजें जो होती हैं होती रहेंगी।
लेकिन ये मौकफ से हट जाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि जी 5 अगस्त को जो है हम अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने हड़ताल करें, वो स्ट्राइक करेंगे। जी बिल्कुल, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो यही कहते थे आपसे कि आपको गवर्नमेंट अमेरिका ने हटाई है तो आपको व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज करना चाहिए, आप करें, बिल्कुल करें। फिर वहां पे आप नारे लगाते हैं कि आर्मी चीफ को गालियां देते हैं और दूसरी ऐसी हरकत करते हैं जो कि प्रोटेस्ट में काबिल कबूल नहीं होती। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आपने जो कुछ करना है करते रहें। पाकिस्तान जो है वो जिस तरह पहले चला है और जिस तरह अब चल रहा है वो आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा। यस, आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपने पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिक्स करनी है, ना कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर आपने अलग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते आप। जी ठीक है आजम साहब, मगर मसला ये है ना कि पाकिस्तान में अगर कोई एहतजाज चले, वहां आप कह रहे हैं एहतजाज सही तरीके से कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी एहतजाज कर रहे थे, जैसे वफाकी वजीर मोहसिन नकवी वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज के लिए ऐलान किया उसे निकलने का, तो वो पहले तैयारी कर लें, बाद में फिर हम भी तैयारी कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब हो? देखें, आपको टीएलपी की तरफ से आपको बहुत खतरात हैं। केपीके में ये उभर रही है, केपीके के अंदर इनके जड़ें हैं और ये जो है कहते हैं कि अब हम हथियार लेकर आएंगे अगर हमें किसी ने रोका। तो जब आप इस किस्म की खुली वो करेंगे, धमकियां देंगे, तो लाजिम बात है कि रियासत से एक बात बता दूं आपको, रियासत से लड़ कोई नहीं सकता। इमरान खान की बदकिस्मती ये है कि लोग रोडों पर नहीं आ रहे, लोग नहीं चाह रहे कि हम रोडों पर आए। शायद वो उनकी मकबूलियत सारी दिल के अंदर है, लेकिन वो जान देने से या बाहर निकलने से कतरा रहे होते हैं। यस, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गलाजत बहुत भरी है। यहाँ वाशिंगटन के अंदर जिस तरीके से एक कमरे के अंदर बैठ के कुछ दिन पहले गलाजत भरी जा रही थी, तो अगर मैं आपको उसका जिक्र करूं तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती जिस किस्म की आप पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो माजरत के साथ हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो जब वहां से भाग कर आते हैं, आप आ गए, आपने असाइलम ले लिया, अब आप सुकून से बैठे, आपने असाइलम ले लिया इस हुकूमत ने, लेकिन आप मुस्तकिल जो है उस गवर्नमेंट, उस हुकूमत के पीछे लगे हुए होते हैं। और अगर फर्ज करें आपको असाइलम नहीं मिलते, फिर आपने वापस जाना तो वहीं पर है ना। तो मेरी भी यही कोशिश है कि अगर आपने असाइलम फाइल किया है, जो लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, अभी एक जर्नलिस्ट ह्यूस्टन में पकड़ा गया है जिसने असाइलम फाइल किया था, लेकिन उसका असाइलम शायद कैंसिल हो गया था, लेकिन वो फिर भी रह रहा था। तो देखें, हर किसी को ना एक ही जिंदगी अल्लाह ने दी है। अगर वो ये सब जो अपने घर वालों को खुश नहीं रख सकता, वो किसी दूसरे के लिए नहीं सोच सकता। ये बात हमेशा याद रखें। यस, आपने पॉलिटिशियन बनना, पॉलिटिशियन बने, आपने जर्नलिस्ट बनना है, आप जर्नलिस्ट बने, लेकिन फिर बराबर की जर्नलिज्म करें। फिर ये ना करें कि जो मैं कहूँ बस वही सही है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो गलत है। सर आप बात कर रहे थे ना कि वो कोई क्या कहते हैं, कोई वेपन लेकर आ जाएगा, वो गंडा साहब ने कही थी। और गंडा साहब आपको पता है कि वो जिस तरीके से अब मुझे तो लगता है काबिल कबूल नहीं रहे हैं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं रहे, पीटीआई वाले खुद उनसे आजिज है। मेरे ख्याल में इमरान खान भी है और बाहर निकलने की देर है इमरान खान की। फिर वो जो गंडा साहब के साथ करेंगे वो आप भी देख लेंगे, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आप जो आपकी गाइडलाइन है, जो आपको इमरान खान दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अंदर से बैठ के नहीं कह रहा कि ये मसला लेकर आएंगे या मैंने अपने बंदों को फैसला लेकर आया। नहीं तो इमरान खान एक ऑर्डर क्यों नहीं कर देते अंदर से कि गंडा साहब को हटाओ, ये कौन आदमी है? हो सकता है कि वो इसके नेमुल बदल किसी को ढूंढ रहे हो, क्योंकि जो एक आदमी अंदर है उसको अखबार भी नहीं मिल रहा, तो उसको तो उसकी बहनें ही जाके बता पाती वो देखे ना, पाकिस्तान की रियासत को खुला चैलेंज दे रहा है। पाकिस्तानी रियासत को खुला चैलेंज दे रहा है। इससे पीटीआई सिर्फ बदनाम हो रही है, उसको फायदा कुछ नहीं हो रहा। तो गवर्नर राज ले आए ना, क्यों नहीं लेकर आती? गवर्नमेंट के पास तो ये ऑप्शन हमेशा खुला होता है, क्यों नहीं? गवर्नर राज इज नॉट इजी, क्योंकि आप 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों को अपना इख्तियार होता है, वो इतना आसान नहीं होता कि एक चलते फिरते आप देखें। अभी गबन आने शुरू हुए हैं कितने अरबों रुपए के, और ये भी अच्छा आप ये भी देखें कि ये इंक्वायरी भी गंडा साहब ने की थी, जिसमें 40 अरब के पता नहीं पकड़े गए हैं। ये कोई फेडरल गवर्नमेंट की इंक्वायरी नहीं थी। तो देखें, मैं सिंपल यही समझता हूं कि आप पॉलिटिक्स करें, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिक्स की जाती है अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के। ये ओवरसीज पाकिस्तानी मुसलसल पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे, फायदा नहीं पहुंचा रहे। देखें, आपने पूरी स्टोरी बताई ये जुल्फी बुखारी ने, मैंने उस पर वो तमाम चीजें लिखी, मैंने ट्वीट भी की, मैंने
वहां तक पहुंचाई। हो सकता है कि जो कांग्रेस वुमेन है उन्होंने नहीं देखा हो, लेकिन उसके स्टाफ ने तो देखा होगा ना दूसरी। तो मेरे मौक़िफ़ ये कि आप दूसरी तरफ की तो स्टोरी सुने। जब आपको दूसरी तरफ की स्टोरी सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दूसरी तरफ की स्टोरी तो मेरे ख्याल में आप जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो अब चीफ मार्शल बन गए हैं, तो वो मेरे ख्याल में सुना के नहीं गए होंगे 2 घंटे बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखेंगे, देखिए अमेरिका हमेशा अपने मफादात की जंग लड़ता है। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया में जो मुल्क भी होते हैं वो अपनी मफादात के लिए काम करते हैं। अमेरिका अगर पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रहा है और इतना है, तो इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो दरिया ही में जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। यस, आपने 535 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ अगर आपके पास 2 या 4 ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बात कर रहे हैं, इस अमेरिकन में इसकी कोई अहमियत नहीं है, 0 अहमियत है। सर, मुझे लगता है कि जिस तरह से अब पाकिस्तान में हो रहा है, नून लीग के बहुत से वज़रा भी कह रहे हैं, आपको बहुत से सहाफ़ी भी नून लीग के मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इस्राइल को कबूल कर लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक प्रेशर जो ट्रम्प की तरफ से, जो कि उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन अंदाजा हुआ कि ये सबसे बड़ा मसला तो यही है ना, आई लव यू पाकिस्तान तो ऐसा कोई नहीं कहेगा जब तक नहीं। चला, ये आपको भी अंदाजा है ये इतनी बड़ी वॉर कैसे हुई है। ये जो चीजें भी पाकिस्तान के अंदर आइन में मौजूद हैं, ये सिर्फ खबरें बनाने के लिए होती हैं, एक दूसरी गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए होती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट आके कोई इस तरह के इकदाम करे कि जनाब। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कि इसराइल के एहतजाज के लिए निकला, उसको आपने अरेस्ट क्यों करवा दिया गया? देखिए, ये नहीं है ना, उसमें तो कोई नहीं, आप सऊदी अरब में कर सकते हैं। आप अरब 57 इस्लामिक मुल्क हैं, उसमें 50 ऐसे मुल्क हैं जिसमें आप एहतजाज नहीं कर सकते। आप अमेरिका के अंदर सुने अमेरिका के अंदर आप इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ है। क्या अब आप उस तरह एहतजाज कर सकते हैं? क्या जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो है अब एहतजाज कर सकते हैं? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? कोई नहीं कर सकते। इसमें 24 करोड़ को पालना है उन्होंने, वो 24 करोड़ को पालेंगे। और ये हमारे यहाँ जो बगैरत किस्म के लोग एहतजाज के नाम पे निकलते हैं ना, माजरत के साथ, इनके जहन में ये होता है कि तोड़ो धाड़ो, बस गालियां दो। एहतजाज जो है सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है। हुकूमत जो कहती है, आप मुझे बताएं, कराची के अंदर इतना बड़ा जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, किसी ने रोका उसको? सर, इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस वो भी उन्हीं के खिलाफ था ना। इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस आपके पूरे इलाके मोहल्ले से भी ले लेते। अच्छा, यहाँ आप फेवर में ले गई? वो भाई, आप 4 आदमी अगर निकलेंगे और उनकी गलाजत भरी जबान होगी, उनको रोकना चाहिए। 40,000 लोग निकलेंगे, अमन से निकलेंगे, कोई उन्हें नहीं रोकेगा। तो ये एक बात माने आप कि आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पीटीआई 5 अगस्त को निकलती है और खुदा ना खास्ता उन्होंने जर्रा बराबर भी कोई ऐसी हरकत कर दी तो 9 मई से ज्यादा जो है ना उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये अब आप उस पेज पे खड़े ही नहीं हैं। अमेरिका के अलावा दुनिया के तमाम मुमालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब पीटीआई का दौर, वो जो प्रेशर था ना, वो खत्म हो चुका है। खड़े होने की तो मैं बात ही नहीं करी, अंदरूनी मामला है ना इसमें। अगर पूरी फौज जफर मौज भी खड़ी हो गई, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तो उसके अंदरूनी मामले को क्या करेगा? ये आपके अंदरूनी मामला तो फिर अंदरूनी मामला है। तो फिर पीटीआई क्यों अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से कह रही है कि हमें निकालो, हमारे साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है? फिर अंदरूनी तरीके से हल करें ना, आप पॉलिटिकली तरीके से हल करें ना। आखिर एमक्यूएम ने पॉलिटिकल तरीके से हल किया, अपने हजारों लोगों को रिहाई कर दे दी। अब जिस किस्म की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिशियन तो है ना बहरहाल वो। सर, जुल्फी बुखारी कुछ कर रहे हैं तो वो जुल्फी बुखारी कर रहे हैं। इमरान खान ने तो नहीं कहा ये तो गलत है। ये मत कहें आपके बुखारी तो नहीं कह रहे, वो तो नहीं कह रहे कि जुल्फी बुखारी। एक आदमी उठता है, सुने, एक आदमी उठता है, कल प्रोटेस्ट है, रात की एक मीटिंग होती है, मीटिंग खत्म हो जाती है, दूसरे दिन जो है एक आदमी आके आसिम मुनीर के खिलाफ गंदे नारे लगाने लगता है। लोग परेशान कि यार ये बंदा क्यों नारे लगा रहा है। वो अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा, उसको बताया गया कि भाईजान आपने ये करना है,
ये व्हाइट हाउस के सामने आपने ये करना है। घर कौन बताता है वो, कौन बताता है वो? क्योंकि इमरान खान तो अगर यहाँ पर उसकी बहनों को नहीं मिलने दे तो रहे, हमारा उसका रेडियो टीवी बंद किया हुआ है, उसकी ट्वीट्स बंद की हुई है, उसकी दुनिया बिल्कुल आपके, लेकिन फिर भी आपके आर्टिकल छप रहे हैं अखबार में। यस, इंडिया आपको हर तरीके से यूज कर रहा है। इंडिया आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो अपने टीवी चैनल पे कहते हैं कि पीटीआई को इस्तेमाल करो। आप मैं बताऊं, मैं नहीं समझता। सुने सुने, भी कर रहे हैं, पंजाब को भी कर रहे हैं, वो तो हर जगह मिल जाएंगे आपको लोग। मैं शैला आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ ट्वीट करता हूं तो जिसपे मुझे माँ बहन की जो गालियां पड़ती हैं, और मैं 100% कह सकता हूं कि कोई पीटीआई वाला भी ये गालियां नहीं दे रहा। ये बाकायदा एक कोई ऐसे लोग दे रहे हैं जिनको सिर्फ बिठाया यही गया है, कोई इस तरह बात करे तो ये कर दो। तो इंडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया पीटीआई को इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया वाशिंगटन के अंदर पीटीआई को इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको फिर वही बात होगी कि लोग कहेंगे कि यहाँ पर फंड्स के नाम पर जो है लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं, कौन दे रहा है कुछ नहीं पता। सबूत भी तो होना चीजों के लिए। इसी वजह से मैं नाम नहीं लेता ना, इसी वजह से मैं यहाँ नाम नहीं लेता कि सबूत नहीं है आपके पास ना, लेकिन आपको पता है हमारे पास सबूत आ गया, उसका तो कर ले। चीनी माफिया ने चीनी एक्सपोर्ट करके 114 अरब रुपए कमा लिए और फिर कीमतों में इजाफा करके 58 अरब रुपए फिर कमा लिए। आप हैरान होंगे कि अभी बहस खत्म ही नहीं हुई थी कि चीनी एक्सपोर्टर की इजाजत किसने दी कि ये एक्सपोर्ट किया जाए। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में दोबारा एक्सपोर्ट का मुआहदा भी हो गया। तालियां होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल तालियां बजानी चाहिए। मैं समझता हूं यहाँ पर आके देखें, पीटीआई एक बेस्ट अपोजिशन बन सकती है जो कि इन जैसे मामलात को इंटरनेशनली भी उठाए और पाकिस्तान के अंदर भी उठाए। वो अपना रोना धोने में लगे हुए हैं। ये ऐसे सेंसिटिव मामलात हैं जिस पर कमीशन बनने चाहिए, इस पे कमीशन बनने चाहिए, इसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। पार्लियामेंट में जाके वही रोना धोना मच जाता है, असल बात पे गुफ्तगू नहीं होती है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत और ये शाला पहले भी हो चुका है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ये जो शुगर माफिया है ना, जो कि हमारे ऐवानों में भी बैठी हुई है, इसको आप 10 दफा सुबह शाम लानते भेजेंगे ना, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेशर्मी की उस सतह से गुजर चुके हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने पैसे से फर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, सियासत की बात कर रहे थे कि हमें कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। रेहाम खान साहिबा जो है, उन्होंने एक सियासी जमात का ऐलान कर दिया है कि मैंने बना ली है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का लोगो उठाकर उन्होंने पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के नाम से लगा दिया। पता नहीं कुछ जल्दी में थी तो लोगो भी उनके सही बन नहीं सका। मैं सिर्फ इतना से पूछ रही हूँ कि क्या ये चल सकेगी इनकी ये जो पार्टी बनाई है, क्योंकि ये तो यूके नेशनल है ना, तो हमारे मुल्क में तो किसी दूसरे शहरी जो है वो पाकिस्तान में सियासी जमात तो नहीं बना सकता। इन्होंने कैसे बनाई? हाँ, वैसे बात तो वो है, अगर लोगों को चेक कीजिएगा, आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी की। अगर ये वाकई यूके नेशनल है तो ये यहाँ पे सियासी पार्टी बना के उसकी सरबराह तो नहीं बन सकती। ये एक मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और इन्होंने नेशनैलिटी तो अपनी कैंसिल की नहीं होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अगर कानून है, शायद इसको देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ MP MNAs नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते, आप कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की जॉब नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कि आपके पास पाकिस्तानी सिटीजन हो सिर्फ। लेकिन क्या पता कि आप कोई सियासी जमात बना सकते हैं अगर आपके पास ड्यूल नेशनल हो, तो ये कानून के अंदर है। लेकिन मुझे वो हो रही है कि रेहाम खान ने किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अपनी पार्टी बना ली, तो वो अब मैं इस पे क्या बोलूं, सिर्फ मैं मुस्कुरा सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। चले कोई नहीं, इस तरह देखें टीवी पे भी रोजाना रौनक रहेगी। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को, टिकटॉकर्स को मौका मिल जाएगा खबरें बनाने का, तो चले वो रोजगारी दे रही है लोगों को, और फिर क्या। अच्छा, ये तो खैर हमने ऐसे ही बात की, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ, वो बलूचिस्तान का जिले कल्लात में हुआ। बस पर हमला किया गया, जख्मी किए गए, लोगों को मार दिया गया। असल में ये लोग थे कव्वाल, और हमले का जो निशाना बनने वाले कव्वालों में मौसीकार भी थे, कव्वाल भी थे। साबरी ग्रुप था आसिम साहब और कराची का, जिनको क्वेटा बुलाया गया था, शादी की तकरीब में बुलाया गया था। और इस वाक़े की जिम्मेदारी जो है कलदम अस्करियत पसंद तंजीम जो वो है बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने कबूल की है। माजी में भी इसी तरह से होते रहे। लेकिन मैं ये सवाल मेरा ये है कि हम इतना कोई पैसा हमारा जाता है, इतनी कोई हमारी जो कहते हैं ना कि सरकारी काम जो है वो बातें कर रहे होते हैं कि जी हमने यहाँ अमन कर दिया, हमने यहाँ अमन कर दिया, लेकिन इस तरह के जब वाकयात देखते हैं तो हमें तो कहीं नहीं लगता कि कुछ अमन भी हुआ है।
देखें, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाकया है इसकी। मतलब मैंने जब देखा लोगों को, और उसी वक्त आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे ये खबरें बिल्कुल अगले मिनट पे ही आपको पास पहुंच जाती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ इख्तियारात एक दफ़ा देने होंगे, और दे के कम से कम एक 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 कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि देखें, पूरी दुनिया में ना कहीं पर भी 0% क्राइम खत्म नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपको दिखाना पड़ेगा। अगर वो पहाड़ों पर है, आप बमबारी करें, आप उसको एलिमिनेट करें, दुनिया को दिखाएं कि जनाब हमने इतने जगह पर ये किया है। आप नहीं होता, आप दूसरे ममालिक से हेल्प लें। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। मैं तो समझता हूं कि इस वाक़े को लेकर आप एक ग्रैंड ऑपरेशन करें, जिसमें देखें, जब आप कुछ चीज कबूल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद किसी भी किस्म की रहम की वो गुंजाइश नहीं रह जाती है। ये बहुत हो गया, मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ। आपको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए। अगर आप समझते हैं ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और इसमें किसी भी किस्म की दो राय नहीं है। यस, अगर चंद 100 लोग जो हैं जिनको इंडिया कहीं ना कहीं ईरान भी कह सकते हैं, अफगानिस्तान जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, बगैर बाहर के सपोर्ट से आप कुछ वो नहीं कर सकते। आपको कुछ फैसले करने होंगे, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फैसले करने होंगे। ये पाकिस्तान आर्मी को नहीं डिसीजन लेना होगा। ये जो वजीर आजम बिठाया हुआ है ना आपने, इसको ये फैसला लेना पड़ेगा। अपनी कैबिनेट को बुलाए। ये डरपोक लोग हैं, ये आगे कर देते हैं आर्मी को कि जी आप जो कुछ करें बस हम आपके साथ हैं। नहीं, आपने फैसला करना है कि इनको किस तरीके से एलिमिनेट करना है। फिर आपने पावर देनी है अपनी फोर्सेस को, और उस फोर्सेस को वो यूज करके और फिर आगे जो है वो आपको रिजल्ट लेके दिखाएंगे। और ये किया है, एक दफा की गवर्नमेंट ने स्वात में ये करके दिखाया है। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अगर आप एक बड़ा आप बीच में ही ऑपरेशन रोक देते हैं, हर ऑपरेशन बीच में रुक जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इसको एक कंप्लीट करें, इस ऑपरेशन को बताएं कि जो तुमने किया है अब भुगतो। सर मुझे नहीं लगता कि वैसा एहतजाज चाहे किसी भी नौयत का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो आपके इसराइल के खिलाफ हो, या जिस तरीके भी हो, तो बड़े आके बयानात होते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम गैर महफूज नहीं होने देंगे पाकिस्तान को। लेकिन आज तक जिंदगी भर, मैं तो खैर सुनते सुनते ही इतनी बड़ी हो गई कि जी कच्चे के डाकू भी नहीं इनसे खत्म हो सके, और इस तरह के पहाड़ी से उतरने वाले जो दहशतगर्द होते हैं वो भी खत्म नहीं हो सके। अफगानिस्तान की तो छोड़ ही दें कि इधर की और उधर की तो हम बात कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी फौज जफर मौज है, चाहे आप कह रहे हैं कि वहां से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे किसी को पावर देनी है, चाहे किसी को ऑर्डर्स देने, तो एक मर्तबा ये बैठ के मसला हल ही क्यों नहीं हो जाता कि एक मर्तबा हल हो जाए कि जी हमें तो ये करना है। आप कह रहे हैं कि जीरो मतलब जो जितने भी क्राइम है वो 0% नहीं होते। हाँ नहीं होते, लेकिन इस तरह भी नहीं होते कि पूरी की पूरी बसेस को, ये ट्रेन को उठा के और वहां पर हजारों सैकड़ों लोगों को मार दिया जाए। तो वो भी एक ही दफा होता होगा, 2 दफा होता होगा। जब तो मैं बता रही हूँ कि मैं बड़ी हो गई देखते और सुनते, तो आप सोचिए कि कितने लोग यहाँ पर इसी तरह से शहीद हो गए होंगे। कम से कम कोई तो इंशाल्लाह विल होनी चाहिए गवर्नमेंट की। हम ट्रम्प को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि जनाब उसने कैलिफोर्निया में ये कर दिया, वो जुलूस के ऊपर उसने 20,000 या 2,000 या 10,000 रेंजर्स जो ट्रुप्स हैं वो भेज दिए, फौजी भेज दिए। तो उस पे वो, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया ना। ये हुकूमतें अब देखती हैं, अगर वो ये करना चाहें, कच्चे के डाकू को कौन इस्तेमाल करता है, किसकी ईमा पर। यस, उसके अंदर गवर्नमेंट कहीं ना किसी ना किसी की गवर्नमेंट या अंदर के लोग मिले हुए होते हैं ना। तो अगर आपकी विल हो, अगर वजीर आजम साहब की विल हो, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, अगर वो ऑर्डर देते हैं कि जनाब कच्चे के डाकुओं को खत्म करना है, 5,000 फौजी जो हैं वहां पे वो करें, 2 हफ्ते के अंदर जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन करें और हमें रिजल्ट चाहिए, आप देखें सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ये मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन आपकी विल नहीं है, गवर्नमेंट की विल नहीं है। ये विल जो है, आप कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ है वो डरपोक है, उनकी विल नहीं है। तो ये मसला जिस तरह मैं कह रही हूँ कि मैं तो अरसे से देखती आ रही हूँ, तो इसमें इमरान खान भी थे, इसमें नवाज शरीफ के भी दौर गुजरे, इसमें जरदारी साहब का भी दौर गुजरा है, सभी का दौर गुजरे है ना। अभी बेचारे शहबाज शरीफ साहब को अब क्यों इतना नहीं, देखें इस वक्त तो वही वो है ना, हम जो माजी में देखें, जो माजी में हो गया। आपको याद होगा कि
कौन सी एक वो थी जिसमें एक एम्बेसी अमेरिका की तबाह हो गई थी और उसमें सारे लोग भी मारे गए थे अमेरिकन, लेकिन यहाँ से जो है मदद नहीं पहुंची थी। तो गलतियां होती हैं, हर कोई करता है, लेकिन उसको लेके गोद में बैठना नहीं चाहिए उसको। मैं वही बता रहा हूँ कि हर वजीर आजम के दौर में यह हुआ है, इमरान खान के दौर में भी कितनी लाशें गिरी हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे फोर्सेस आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। बाज जगह आपके पास कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, चाहे एक बंदा क्यों ना हो। उसकी वजह यह है क्योंकि फिर 10 लोग और पैदा हो जाते हैं आपकी इस कमजोरी की वजह से। तो मेरा ख्याल है ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए, जो कि चाहे वो कच्चे के डाकू हों, चाहे ये अलहदगी पसंद जो लोग हैं उनके खिलाफ हों। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहेगी। अगले 4 महीने बाद आप फिर एक खबर सुनेंगे, एक बस और वो हो गई, कोई चीनी इंजीनियर अगवा हो गया और कच्चे के डाकुओं ने 15 लोगों को पकड़ लिया। ये फिर ये कराची का कचरा खाना है, जो कराची को जो है वो एक दही शहर बना दिया गया है और अनाउंस ये करते हैं कि नहीं जी हम तो 12 अरब 15 अरब 25 अरब जो है वो लगा रहे हैं और लगाएंगे और ये होगा। लेकिन अगर आप जाएं, आप तो वहां रहती हैं, आपको पता है आपसे क्या छुपा है कि कितना काम होता है। लॉ एनफोर्समेंट मोटरसाइकिलों के छीनने के नाम पर, चालान के नाम पे, रिश्वत के नाम पे करोड़ों रुपए बना रहे हैं, लेकिन इस बेशरम हुकूमत को जरा बराबर भी शर्म नहीं आती कि आप एक नाम नेहाद के जी ये अब तो लोगों को, यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ लोगों को चिढ़ हो गई है। आप उनसे बोले ये क्या जबरदस्ती है कि भाई आप उसकी नंबर, यस मैं समझता हूँ अगर ये इस तरह होता कि ये एक नंबर प्लेट अनाउंस करते और उस पर कहते कि आइंदा की ये नंबर प्लेट है, इस पे अजरक होगी, लेकिन आपको 2 साल का मौका है, आप 2 साल के अंदर फ्री में ये चेंज करा ले। ये अमेरिका के अंदर भी है। ज्यादा अच्छा ये नहीं था कि जो आपके पास है नंबर प्लेट्स, उसमें स्टिकर्स जो थे वो एक आम कहीं पे भी सेल करवा देते। हाँ स्टिकर लगवा देते, सिंपल एक स्टिकर लगवा देते, लेकिन ये उल्लू के पट्टे दुकान पर हर जगह बिक रहे होते। ये मैंने कहा ना, ये माफिया है, ये माफिया है जो आपके सरों पर बैठा हुआ है। ये आपने ये देखे ना, आप जैसे लोगों के जहन में बात आ गई, आप एक स्टिकर लगा देते ऊपर, सिंपल, बाजार से लेके 5-10 रुपए का एक स्टिकर लग जाता, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती, अजरक की शान भी ऊपर हो जाती। नहीं ये भी तो जरूरी नहीं था ना कि गवर्नमेंट ही देती, भाई आपको लोगों की आसानी चाहिए, आप दुकानों पर, आप बैंक्स में किसी भी जगह प्रोवाइड कर देते कि भाई खरीद लें और लगा लें। स्टिकर लगाने में कितनी देर जा रही दुनिया, जहाँ की चीजों के स्टिकर्स बन रहे हैं और ऐसे ऐसे स्टिकर्स है कि सालों नहीं निकलते। अच्छा आसिम साहब, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट समझ लें आप, ये मेरा क्वेश्चन भी है, कमेंट भी आप कर दें। सुबह पंजाब में इसी अरसे के दौरान मानसून की बारिशें हुई, वैसे तो अभी तक सिंध में हुई नहीं और ये लोग बचे हुए हैं, लेकिन अब तक तकरीबन 109 अफराद से ज्यादा जो है वो जान से गए। और 1122 की जानिब से जो रिपोर्ट है उसमें बताया कि डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, ननकाना, जेलम ज्यादा मुतासिर हुए। वो के खासे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर भी हालात अभी भी खराब है, क्योंकि अभी फिर एक स्पेल आने वाला है जो कि 21 जुलाई को आने वाला है। देखिए शैला, पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, और जब सैलाब गुजर जाते हैं उसी जगहों पर लोग कच्ची आबादियां बना लेते हैं, अपने जानवरों का वो बना लेते हैं, वहीं पर घास उगती है, वहीं पे वो लोग रहने लगते हैं, फिर अगले साल फिर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की रोक टोक नहीं है। दुनिया में इस तरह का हो रहा है और आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सैलाब आए। अभी हम टेक्सास का ही रोना रो रहे थे कि टेक्सास में किस तरीके से सैलाब आए। तकरीबन 160 लोग मिल ही नहीं रहे और 128 लोग डेथ हो गई हैं, और उसमें ज्यादातर बच्चे हैं जो कि कैंपों में थे और उनको पता ही नहीं चला कि कब उनको पानी बहा कर ले गया। तो दुनिया में हर जगह इस किस्म के तूफान आते हैं। हमारी गफलत की वजह से शायद जो है लोगों की जानें ज्यादा जाती हैं। लेकिन अभी न्यूयॉर्क में आप देखें जो तूफान आया बारिश की वजह से, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरी ट्रेनें जो हैं वो पानी के अंदर घुसी हुई हैं, पूरा उनका अंडर जो ट्रेन का सिस्टम है वो कोलैप्स होता नजर आ रहा था। तो आपकी बात में काटूंगी, पता है क्या पाकिस्तान में क्यों लोग इरिटेट होते हैं, ये क्यों उस चीज को हाईलाइट करते हैं? उसकी वजह ये है कि दूसरी जगह पर अगर आवाम से पैसा लिया जाता है तो वो लगा दिया जाता है, और उसके बाद कुछ होता है तो वो समझ में आती है।
लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक तो लोग गरीब हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड, दूसरे ये कि जब उनसे टैक्स इस मद में लिए जाते हैं जितने की भरमार है हमारे यहाँ पे टैक्सेस की, और उसके बाद उनको वो चीज भी नजर नहीं आ रही होती कि जी आपने एक तो पैसे लिए, ऊपर से आपने ये काम करके दिया, तब तकलीफ ज्यादा होती है। आपको याद है एक बुजुर्ग की वीडियो जो है वो वायरल हुई, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। तो मसला ये नहीं है कि सिर्फ वो वहीं पर ही ये इस टाइप के बुजुर्ग मिलेंगे आपको, नौजवान मिलेंगे आपको, सिंध में ही मिल जाएंगे, क्योंकि सिंध के हालात भी कुछ इतने नहीं देखें, ये एक गलत रविश इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आप हर चीज जो है वो आर्मी चीफ के खाते में डाल दें। आपके पास नहीं, मैं आपको नहीं, उस साइकिल वाले ने गलत वो किया था। आप हर चीज जो है ना, सुपर सालार जो है वो इमरान खान ने एक लफ्ज यूज किया था, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इस पे ये करूंगा कि देखें, पाकिस्तानी कौम डिजर्व करती है ये चीजें। जब आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ खत्म, तो हम जिस तरह के आप कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें आप जरूर बताइएगा, इस स्टोरी को भी बताइएगा लोगों को कि क्या हुआ और किस वजह से ये जो हड़ताल थी कामयाब नहीं हो सकी। अगर छोटे छोटे ऐसे काम होते रहे तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन से जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को और आसिफ सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.